हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि फ्रेंड्स सुपर टेट 2021 आप लोग को जल्दी देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द इसके लिए जो है जारी किया जाएगा सारा नोटिफिकेशन। जैसे ही आप लोगों का फरवरी माह में यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद जल्द ही आप लोग की ये भी परीक्षा आप लोग को मई माह में देखने को मिल सकती है। तो इसकी तैयारी के लिए आप लोग जुट जाए फ्रेंड्स, और बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हर्षा क्लासेस हमेशा आपके साथ है। और यहाँ पर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के, और बहुत ही बेहतरीन नोट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, और जहां से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अंत तक हर्षा क्लासेस आपके साथ रहेगा और सुपर टेट की बहुत ही जबरदस्त तैयारी होने वाली इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है फ्रेंड्स क्लास 1 का पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जो आपका सब्जेक्ट है। इससे मैंने क्लास 1 लिया है सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के बारे में। पूरा सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का निचोड़ मैं इस वीडियो के अंतर्गत ले आ रही हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उतना सभी को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है, और साथ ही साथ वैदिक सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला आपका टॉपिक पॉइंट है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि रेडियो कार्बन तिथि 6 to 14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार जो है, रेडियो कार्बन तिथि C14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, ये आपको याद रहेगा। आप नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो इस सभ्यता के सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन में ये भी देखने को आपको मिल सकता है कि सिंधु सभ्यता, जिसको आप सैंधो सभ्यता के नाम से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, वो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वो क्या थी? नगरीय प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं, बिल्कुल याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला है फ्रेंड्स, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई अन्नागार है वो जो है सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो थे वो सड़क की ओर ना खुल करके कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे, घर के पीछे की ओर खुलते थे। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ थी, बिल्कुल याद कर लें। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। अगले पॉइंट पर आते हैं, सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधोकालीन घोड़े के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिए, सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से जो है सैंधोकालीन घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को
उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? धरती को उर्वरता की देवी मान करके उसकी पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पशुओं में कुबड़ वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो पशुओं में कौन सा पशु पूजनीय था? कुबड़ वाला साढ़। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय पशु था कुबड़ वाला साढ़। अब अगले प्रश्न पर अगले पॉइंट पर आते हैं। मनोरंजन के लिए सैंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। तो ये सब मनोरंजन के उनके साधन थे। चौपड़, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना और शिकार करना और ये मछली पकड़ना, यही सब चीज़ें जो है मनोरंजन के साधन के अंतर्गत उस समय आती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति इस सभ्यता में प्रचलित थी। अगला पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। सिंधु सभ्यता का पूरा पॉइंट यहीं पर क्लियर हो जाता है और उसके बाद आता है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का पूरा निचोड़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक काल का विभाजन दो भागों। पहला है ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व और नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया जाता था। तो वैदिक काल का विभाजन जो है दो भागों में किया गया। पहला है ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता एक किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और ये जो वैदिक कालीन सभ्यता यानी आर्यों द्वारा जो विकसित की गई सभ्यता थी वो एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और आर्यों की भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद फ्रेंड्स, ऋग वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे और उनका किस चीज से संबंध था? तो सबसे पहले नंबर पर है इंद्र। और इंद्र जो है कैसे देवता थे? इंद्र युद्ध के देवता थे और वर्षा के देवता थे। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स आपके अग्नि। अग्नि देवता जो है, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वरुण। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व का नियामक एवं शासक तथा सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माने जाते थे। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स वनस्पति के देवता कौन थे? सोम थे। सोम जो है वनस्पति के देवता थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अश्विन। अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। उसके बाद फ्रेंड्स है पूषण। पूषण पशुओं के देवता माने जाते थे। उसके बाद है फ्रेंड्स विष्णु। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माने जाते थे। उसके बाद मरुत है। मरुत आधी तूफान के देवता थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से देवताओं के बारे में अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो आप लोग आसानी से टिक कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो है सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? सभा एवं समिति थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। तो फ्रेंड्स युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। और गविष्टि का क्या अर्थ है? कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वैदिक कालीन सभ्यता में जो गविष्टि शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो गविष्टि शब्द का अर्थ है गायों की खोज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। तो फ्रेंड्स कभी कभी कुल भी आएगा अगर तो कुल भी आप लिख सकते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई जो है कुल थी।
ठीक है। परिवार तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुल बहुत कम लोग जानते होंगे। कुल पे अगर परिवार ना होकर के कुल होगा तो आप कुल पे भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। नेक्स्ट है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का जो है सबसे प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था, और सबसे प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे, जो कि वर्षा के देवता थे। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी। तो आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा धातु की खोज की थी। अगला है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। तो ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में जो है सरस्वती नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सब सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाइयां थी। तो उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी मुद्रा की इकाई थी? निष्क और सतनाम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। तो गायत्री मंत्र जो है किस नाम के देवता को संबोधित है? सावित्री नामक देवता को संबोधित है, और जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब फ्रेंड्स, महाजनपदों के उदय की बात करते हैं। तो महाजनपद उनकी राजधानी और क्षेत्र, आधुनिक स्थल, मतलब अब आधुनिक में वो कौन सा स्थान है? तो महाजनपद में सबसे पहले नंबर पे अंग आता है। अंग की राजधानी चंपा था, और यह क्षेत्र आता है भागलपुर, मुंगेर यानी बिहार में। नेक्स्ट है मगध। मगध का गिरिब्रज राजधानी था, और यह पटना, गया यानी बिहार के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, काशी। काशी जो है वाराणसी में, तो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो है इसे माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वत्स। वत्स जो कि कौशाम्बी में है, और यह इलाहाबाद के पास का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट आपका है बज्जी। बज्जी जो कि वैशाली यानी विदेह में है, यह मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा, ठीक है, के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। अगला है फ्रेंड्स कोसल, जो कि श्रावस्ती में है, यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। अगला है फ्रेंड्स अवंती, जो कि उज्जैन यानी महिष्मती में है, यह मालवा यानी मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। अगला है फ्रेंड्स मल्ल, जो कि पावा यानी कुशनारा में है, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है पांचाल, जो कि अहिच्छन्न में है, जो कि बरेली, बदायूं और काम्पिल यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ये माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गांधार, जो कि तक्षशिला में था। तक्षशिला उसकी राजधानी थी, और यह जो है अब वर्तमान समय में रावलपिंडी एवं पेशावर, जो कि आपके पाकिस्तान में है, वहाँ का क्षेत्र माना जाता है। तो यह रहे फ्रेंड्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता से पूरी जो इसका जो पूरा निचोड़ मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बताया है फ्रेंड्स। और यहीं से प्रश्न अगर आएंगे, परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं इन दोनों टॉपिक से, और यहीं से प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग हर्षा क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों, सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।